नर्मदे हर जुनून में आप सबका दिल से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत थैंक्स दूंगी क्योंकि मेरा जो पिछला वीडियो था नर्मदा परिक्रमा आणि मराठी माणूस, उस पे आप लोग का इतना अच्छा रिस्पांस है और सब आपके इतने अच्छे कमेंट्स थे, उससे मैं इतनी मोटिवेट हुई हूँ। तो मैं उसी श्रृंखला में अगला एक वीडियो बना रही हूँ। आप लोग जरूर इसको भी पसंद करेंगे, मुझे लगता है। वो वीडियो पे आपके जो सारे कमेंट्स है उसी में से एक दो पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे यहाँ तक कनेक्ट हुए। उसमें से एक पॉइंट ऐसा था कि बहुत से लोगों ने लिखा था कि नर्मदा परिक्रमा अकेले में करना उचित है या फिर समूह में करें। तो इसलिए मैं आपके लिए ये अभी वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। नर्मदे हर। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि नर्मदा परिक्रमा, वारी और पद यात्रा, इसमें बहुत डिफरेंस है। जब हम बात करते हैं पद यात्रा की या फिर हम बात करते हैं वारी की, तो वो टोटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं और हम एक पॉइंट पे जाते हैं, उसे हम वारी कहते हैं। जैसे आनंदी से पंढरपुर जाते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, उसकी पूरी गोल परिक्रमा करके जब हम वापस उसी स्थान पे आते हैं, उसे कहते हैं परिक्रमा। और पद यात्रा भी यही है, जब आप चल के यात्रा करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, जैसे शिरडी की पद यात्रा होती है। तो मैं आपको एक बता दूं, जो वारी करते हैं उनको परिक्रमा बहुत अलग है। वारी और परिक्रमा में गफलत ना करें, ये दोनों टोटली अलग है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, दोनों ही मार्ग बहुत अच्छे हैं। आप अगर अकेले करते हैं या समूह में करते हैं तो भी दोनों ही मार्ग बहुत सुंदर है। माई तो जगत जननी है, वो तो बैठी ही है हमें लेने के लिए, उसके आगोश में जाने के लिए वो बैठी ही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्लस पॉइंट है अकेले परिक्रमा में, कुछ माइनस पॉइंट है अकेले परिक्रमा में। तो आज हम बात करते हैं पहले अकेले परिक्रमा करने में क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो जब हम अकेले परिक्रमा पे निकलते हैं तो मेरे ख्याल से अकेले ही परिक्रमा करना उचित है। ये मेरा अपना खुद का वैयक्तिक मत है, जिसमें कि आप अकेले करते हैं तो मेरे हिसाब से ये फायदा होता है कि आप माई के साथ संवाद करते हैं, आप अंतर्मुख होते हैं, आप अपने आप बात करना सीखते हैं, आत्मशोधन करते हैं। सबसे अच्छी साधना यानी मौन साधना है। जब आप मौन में रहते हैं तो आप यहाँ पे बंद रहते हैं, पर आपके जो विचारों में भी मौन धीरे धीरे आने लगता है। तो ये मौन साधना भी बहुत अच्छा है। जब हम ग्रुप में चलते हैं तो ये सब चीजों को हम मिस करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल अगर हम नहीं भी जानते हैं किसी को, तो मैं आपको बताऊं, जो परिक्रमा में जो अभी चल रहे हैं और जो परिक्रमा कर चुके हैं वो ये बात से सहमत होंगे। क्योंकि जब आप परिक्रमा पे चलते हैं तो आप अकेले चल रहे हैं, पर आपका बाजू वाला आपको पूछा है नर्मदे हर, आप कहते हैं नर्मदे हर। फिर वो आपसे बात करते हैं, फिर आपसे कहते हैं कहाँ से आए हो, हम उसका जवाब देते हैं कब उठाई परिक्रमा, कितने दिन हो गए, कहाँ से चले थे, घर में कौन है। और वो जो सिलसिला शुरू होता है ना, वो एक पंचायत हो जाता है। हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि कब हम अपनी साधना मार्ग से विचलित हो गए हैं और हम वो फिर सांसारिक जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तो जिस चीज के लिए हम वहां आए, जिस माई की परिक्रमा पे आए हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले आप उसके साथ प्रामाणिक रहिए, उसके साथ एकनिष्ठ रहिए। आप अगर माई पे भरोसा रख के चलते हैं ना, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। कितने ही मेरे ऐसे पहचान वाले हैं जो सिर्फ वस्त्र में सादा एक बैग लेके निकले, उन्हें हर चीज मैया ने प्रोवाइड की है। तो आप जब अकेले चलते हैं तो आपके श्रद्धा का भाव, भरोसा का भाव, मैया पे आस्था का भाव भी दिखता है। पर जब आप समूह में चलते हैं तो उसका एक फायदा ये भी होता है कि जब आप कभी बीमार पड़ जाते हैं, उस समय किसी का सहारा भी हो जाता है। वैसे तो माई सहारा करा ही देती है, तो समूह का ये भी एक फायदा है। एक और फायदा समूह का ये भी है कि जब आप समूह में चलते हैं तो आप एक जब ग्रुप बन जाता है ना, तो वो एक भजन कीर्तन, और जो मैंने खुद ने महसूस किया है कि वहाँ के निमाड़ी और मालवी भाषा के इतने सुंदर लोक संगीत है, जिसमें वो मैयाएं नाचते गाते हुए, हिलते हुए, डुलते हुए, और हमें भी अपने साथ लेके झूमते गाते चलती है। तो वो एक अच्छी बात होती है। तो जब हम समूह में चलते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान हमें ये होता है कि हम इस लालच में कि चलो 2 किलोमीटर और चलते, चलो 4 किलोमीटर और चलते, वो लालच में हम थोड़ा लेट हो जाते हैं। और उस सिलसिले में क्या होता है, आप अगले आश्रम की खोज में निकल जाते हैं। जब आप अगले आश्रम की खोज में निकल जाते हैं, उस समय आपको ये खुद को एहसास नहीं होता है कि हम कितने आगे निकल गए।
और आप लेट पहुंचते हैं आश्रम में। जब आप लेट पहुंचते हैं तो आश्रमधारी को अंदाज नहीं होता है कि कितने लोगों का भोजन प्रसादी बनानी है, कितने लोग आने वाले हैं। इसके अलावा उनकी जो व्यवस्था है, उनके सोने की जो व्यवस्था है, आसन लगाने की व्यवस्था है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आश्रमों पे अपना भार न डाले, आश्रमों के ऊपर इतना लोड न डाले। आश्रम परिक्रमवासियों के कारण ऑलरेडी इतना भर चुका है, तो उनको इतना परेशान न करे। मुझे लगता है हम हमारी साधना के लिए आए हैं, तो अपनी तकलीफें अपने पास सीमित रखें। अपनी साधना के लिए हम किसी और को कष्ट ना दें। और जो माई के किनारे पे सेवा दे रहे हैं, मुझे लगता है माई के पुत्र ही हैं वो। अगर हम उनका मन दुखाएंगे तो हमें नहीं लगता हम माई को कभी खुश कर पाएंगे। तो ये मुझे सबसे बड़ा पॉइंट लगता है कि आप वारी और परिक्रमा को अलग समझिए। ये दोनों अलग अलग हैं। आप वहाँ समूह में चलते हैं, गाते हुए चलते हैं, आपका किलोमीटर फिक्स रहता है, आप हंसते गाते चलते हैं। यहाँ आपकी बातचीत, हंसी मजाक, मस्ती, खेल कूद से अलग चीज है ये। मैया सीस मैया जी को बिंदी सोवे, सीस मैया जी को बिंदी सोवे, तीखो तुम्हें सेवा कराना, माई मन तारी सेवा कराना, समर माई मन तारी सेवा कराना, कान मैया जी को झूम की सोवे। मैं नवीन लगती कौन? कान मैया जी को झूम की सोवे, तब सर प्यारी नरमी सेवा कराना। अच्छा, और समूह में चलते समय एक ये नुकसान ये भी होता है कि जब आप समूह में चलते हैं ना, तो हम ये बात करते हैं तो ये स्लो हो गया, वो फास्ट हो गया, ये कितना किलोमीटर चला, ये कंपैरिजन की भावना आ जाती है। दूसरा, ये भावना कंपैरिजन की, तू ज्यादा चला मैं कम चला। इसके भी अलावा प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब आप समूह में चलते हैं तो आपकी खुद की स्वतंत्रता बंध जाती है, आप किसी और के ऊपर चलते हैं। इसलिए अगर आप खुद चलते हैं तो आप अपने मर्जी के मालिक हैं और आपकी मालिक मैया है। तो आप अपने मन पे चलिए, आपको जहाँ रुकना है आप वहाँ रुक सकते हैं। आपको जहाँ लगता है कि यहाँ पे अच्छी स्थली है, यहाँ पे रुक के मैं थोड़ा देर जप, ध्यान, साधना, भक्ति कुछ कर सकूं कहीं जाके। जब आप ग्रुप में रहते हैं, मुझे याद है जब हम परिक्रमा पे थे, हमारे साथ एक बाबा जी थे, उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं रामायण पाठ करूं। अखंड रामायण चल रहा था, पर समूहों को बहुत जल्दी जाना था, तो उन्होंने उस लालच में वहां पे अखंड पाठ में एक आधा घंटे की जगह उन्होंने सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी हाजिरी लगाई। तो ऐसी कुछ अपनी जो इच्छाएं हैं वो भी धीरे धीरे आपकी कम हो जाती है। तो अकेले चलिए, और सच कहती हूँ मैं, सच में बिलीव करिए, आप जब अकेले चलते हैं तो आपको इतने अच्छे साक्षात्कार, अनुभूति और इतना अच्छा माई का आपको संवाद मिलता है। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब आप चलते हैं और सिर्फ माई के किनारे पे बैठिए, जो आपके छोटे छोटे पेबल्स है, उससे माई जब टकरा टकरा के जब आवाज आता है, वो आपके प्रश्नों का उत्तर देती है। आप सिर्फ मैया के किनारे पे बैठिए, देखिए, आप अपनी बात कीजिए, आपको अपने दुख मैया से कहीं दूर जाते हुए दिखेंगे। बस इसी आस में आप अकेले चलने का प्रयास कीजिए। समूह में ले जाने के लिए, दुनियादारी के लिए और भी जगह है। ये साधना है, तपोस्थली है, मैया की स्थली है। यहाँ पे मैया के साम्राज्य को प्लीज उसे हंसी मजाक और मस्ती में ना लेके सीरियसली परिक्रमा करें। बस यही गुजारिश है आप सबसे कि मैया की परिक्रमा तन मन धन से कीजिए, अपना श्रद्धा भाव रखिए, समर्पण रखिए। इससे भी ज्यादा मैया पे पूरा भार छोड़ दीजिए, वो आपको अच्छी तरह से लेके चलेगी। मैंने अपनी मैया को सब समर्पित किया था। मैया ने मेरी परिक्रमा बहुत सुंदर तरीके से, एक पानी पे फूल कैसा तैरता है वैसे कराई। आपको भी मैया वैसी ही अनुभूति देगी। बस इसी आशा के साथ कि आपको शायद मेरी बात पसंद आई हो, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप इसको इसी श्रृंखला में जो अगले वीडियो में बनाने वाली हूँ उसको भी वैसा ही प्रोत्साहन देंगे जैसे आपने मैं पिछली वीडियो को लिया था। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नर्मदे हर।